एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो मैं फिर आ गई हूँ आप सबके बीच में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि आपकी पिगमेंटेशन को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप अभी इसको छोड़ के जा सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, फिर आपको आधी अधूरी जानकारी का पता चलता है और आपको कुछ समझ नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी पिगमेंटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हो। अगर आप बहुत सारी होम रेमेडीज करके थक गए हो, ट्रीटमेंट्स लेके थक गए हो, तो प्लीज आज मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना और इन पे गौर जरूर करना। ये सब अगर आप ध्यान में रख रहे हो तो फिर आप कुछ भी ट्राई कर लेना, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आप कुछ मर्जी लगा लो, पार्लर ट्रीटमेंट ले लो और ये डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट ले लो, कोई कुछ मर्जी अप्लाई कर लो, होम रेमेडीज ट्राई कर लो, आपको रिजल्ट्स है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिगमेंटेशन होती क्यों है। फर्स्ट रीजन तो है कि आपकी जेनेटिक हो सकती है, कि आपके हो सकता है फैमिली में किसी को हो तो वो आपकी फेस पे भी उसी एज में आएगी। और सेकंड है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, पीसीओडी हो सकती है, आप में ब्लड की कमी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से जांच करवा लेनी चाहिए कि कहीं आप में ब्लड की कमी तो नहीं है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस तो नहीं है, आपको पीसीओडी तो नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स के कारण फेस पे, पीसीओडी में होता है ना, फेस पे बाल आना, पिंपल्स आना, कई प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो पिंपल्स के स्पॉट भी फिर फेस पे रह जाते हैं, तो अपना फेस है वो एकदम डल पड़ जाता है। तो इन सब चीजों का आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इन सब का जांच, ब्लड की जांच आप करवा लो और उसमें आपको पता क्लियर लग जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सेकंड मैं आपको बता दूं कि डाइट, आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी होती है इसके अंदर। आप मेरे कहने से 1 महीना अच्छे से प्रॉपर डाइट लो, बाहर का फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दो, ऑयली खाना बंद कर दो, ज्यादा तड़के फड़के मिर्ची वाली चीजें खानी वो है बंद कर दो। जो भी आप कोई भी ऑयली बाहर का फास्ट फूड खाते हो तो वो सब आपके फेस के ऊपर आता है। जब अपनी बॉडी अंदर से क्लीन होगी तभी तो अपने फेस पे ग्लो आएगा। ऊपर से अंदर से प्रॉब्लम चल रही है तो फेस पे कुछ मर्जी लिपापोती कर लो, कोई फायदा नहीं है। सुबह मॉर्निंग में आपको पानी पीना ही पीना होता है, ज्यादा नहीं पी सकते, 2 गिलास गुनगुना पानी आपको मॉर्निंग में जरूर पीना है। मेरे प्रॉब्लम यही है कि मेरे से पानी नहीं पिया जाता था सुबह सुबह। अभी फिलहाल फिर भी मैं पीती हूँ क्योंकि मुझे भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लग गई थी, पीसीओडी थी मेरे को और हार्मोन इम्बैलेंस भी है। तो अभी फिलहाल ठीक है, सब कुछ ठीक है और फेस तो मेरा बहुत क्लियर है, पहले से बहुत क्लियर है। आपको मेरे पीछे की वीडियोज में जाके देखना कि क्या हालत थी। अभी फिलहाल बहुत अच्छा है, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है अभी और कोई मेरे फेस पे मेकअप नहीं है, जैसे मैं थी वैसे ही कैमरे को उठा के बैठ गई हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊं कि सुबह मॉर्निंग में आपको बस से मुंह तो पानी पीना ही पीना है, 2 गिलास। पहले आप आधा गिलास पियो, सेकंड डे आप थोड़ा सा ज्यादा पियो, फिर ज्यादा पियो, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी। अगर आपको सीधा पानी पीना अच्छा नहीं लगता है तो आप जीरे का पानी पी लो, अजवाइन का पी लो, मेथी का पी लो, या फिर ग्रीन टी तो सुबह सुबह 2 तो पी नहीं सकते हो तो आप 1 सादा पी के और 1 कप, एक पूरा बड़े वाला कंच का कप लेके वो आप ग्रीन टी पी सकते हो। तो सुबह मॉर्निंग में ये करना है। उसके बाद आपको पानी पीने के बाद घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, आपको 1 खीरा रेगुलर खाना है। 1 खीरा डेली आपको ये है कि खाना खाने से पहले खाना है, साथ में खाने का कोई फायदा नहीं होता है खाने के साथ में। तो आपको वही खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले 1 खीरा आपको खाना ही खाना है। इससे आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो नहीं होगी। और मॉर्निंग की चाय स्किप कर दो, जो उठते ही चाय का कप है वो मुंह के लगाते हैं तो प्लीज वो बंद कर दो। अगर आपको अपना फेस है वो क्लियर करना है, पिगमेंटेशन को सही करना है तो। उसके बाद नाश्ते में बिल्कुल हल्का सा खाओ, आप तले हुए पराठे मत खाओ, रोज रोज के पराठे नहीं खाने चाहिए। पोहा ले लो, खिचड़ी ले लो, दलिया ले लो, ऐसी ही नॉर्मल चीजें आप डाइट में अपने ले सकते हो। दोपहर के खाने के अंदर आप दाल जरूर ऐड करो, दाल ले लो थोड़ी सी, दही जरूर ऐड करो। दही एक ऐसी चीज है जिसमें लैक्टिक एसिड होता है, आपके कलर को फेयर करने का काम बहुत अच्छे से करती है।
दही ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर आपको जो आपको इडली, डोसा, सांभर, अगर कुछ ऐसा नॉर्मल खाना बनाना आता है ना, जो ऑयली नहीं होता है, खराब नहीं करता है, अगर आपको सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में अगर चिल्ला खाना पसंद है ना, तो आप चिल्ला ले सकते हो। सूजी का हो गया, बेसन का हो गया, दाल का चिल्ला बनाते हैं वो हो गया, वो बहुत पौष्टिक होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन उसमें होता है, तो आप वो ऐड करो। और खाना खाने के जस्ट बाद आपको पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना ही पीना है। नॉर्मल चपाती खाओ, ये नहीं है ठूस ठूस के खा रहे हो आप। अगर 2 रोटी खाते हो तो उसमें से आप 1 रोटी ही खाओ, हल्का हल्का खाओ सब पूरे दिन में। फिर उसके बाद आप 4 बजे के लगभग आप फ्रूट्स ले लो, विटामिन सी वाले, जो भी अब सीजनल फ्रूट चल रहे हैं, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, मौसम्बी आ जाएगी अभी, तो जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं वो आपको जरूर ऐड करने हैं। रात को आपको खाना बहुत लिमिट में खाना होता है। रात का खाना अगर दोपहर में आप पूरा रज के खा भी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोपहर रात का जो खाना होता है वो आपको 4 चपाती की बजाय 3 ही खानी है। और रात को दही, लस्सी, दूध कुछ मत लो। दूध भी पीना है तो आप पहले ले लो, या फिर खाना आप 6 से 7 बजे के बीच खा लो, और रात को आपको 1 घंटे खाने के 1 घंटे बाद आप दूध ले लो, और उसके बाद आप वॉक करने जरूर जाओ। घूमना बहुत जरूरी है। ये नहीं है आपने 9 बजे खाना खाया और 9:30 आप सो गए हो, ऐसा नहीं है। खाना खाते ही सोना नहीं है, तो आपका वो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे अपने को कब्ज हो गई या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे अपने फेस के ऊपर प्रॉब्लम है वो आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा मत किया करो। उस पूरे दिन की ये आ गई है बात कि आपको कैसी डाइट प्लान फॉलो करना है, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखा है, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे ऐसे लगता है। पहले मैंने भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, पार्लर ट्रीटमेंट सब कुछ ले लिया, बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। तो मेरी तरह आप ना करो, तो प्लीज़ इन बातों को समझने की कोशिश ज़रूर करना और इनको इग्नोर मत करना। नॉर्मली हर किसी को ये चीज़ें भी नहीं पता होती है। डाइट का ख्याल रखोगे, हर कोई, आपने बहुत सारी होम रेमेडीज देखी है यूट्यूब के ऊपर, आप जो देख लिया वही लगा लिया और आपके फेस पे आपको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी होम रेमेडी देखो, उसको लगभग 15 दिन 1 महीना ट्राई करो, उसके बाद आप उसके रिजल्ट को जज किया करो। सेकंड चीज, अगर आपकी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है, अंदर से ठीक नहीं है, डाइट नहीं ले रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, बॉडी को अंदर से हाइड्रेट ही नहीं रख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप कुछ मर्जी लगाओ, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट से, तो आधे से ज्यादा ट्रीटमेंट तो अपने को अभी हो गया है फेस का। अगर आप इतनी चीजों का ध्यान रख लेते हो तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने को मिल गया है। आपकी आंत, आपका पेट साफ रहेगा तो आपको कभी भी फेस पे पिंपल्स की, मिलाजमा की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी बॉडी ही अंदर से काम सही नहीं कर रही है, पानी आप नहीं पी रहे हो, डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी, तो आपके फेस पे भी खुश्की आएगी, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद अपने पास एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन और विटामिन सी का सीरम होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मेरे पास हमेशा से है, मैं रखती हूँ। और सनस्क्रीन ये नहीं मैं बोलूँगी कि कोई बहुत अच्छे ब्रांड का लो जो 1000-1500 का ही हो। आजकल 500-600 की रेंज में भी अच्छा सनस्क्रीन मिल जाता है। डॉक्टर कोका जो मैं लगा डर्मा कोका सॉरी जो मैं यूज कर रही हूँ वो यही 550-600 रुपये का आता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है। और SPF 50 है, वो PA 4 टाइम प्लस है, तो वो बहुत अच्छा सनस्क्रीन, आप वो परचेज कर सकते हो। दिन में 3 बार आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। सुबह मॉर्निंग का रूटीन बना लो आप। पहले नाइट का जरूरी है कि आपको मेकअप करके नहीं सोना है कभी भी। शाम को फेस वॉश करना है, अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर आपको सोना है। और सुबह उठते ही फिर से आपको फेस वॉश करना है। आप चाहो तो बार बार फेस को फेस वॉश से ना करो, नॉर्मली गुनगुने पानी से कर लो चाहे मॉर्निंग में। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। जब आप घर के सारे काम निपटा लो 11-12 बजे तक, जब आप नहाओगे, नहाने के बाद दोबारा रीअप्लाई करना है आपको वही मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। उसके बाद आपको लगभग 4-5 बजे के टाइम में फिर से आपको रीअप्लाई कर लेना है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन अकेला ही ऐसा मैजिकल होता है कि आपकी पिगमेंटेशन है वो उसी से सही हो जाती है। फिर जो मैंने आपको एक मुलेठी का फेस पैक बताया हुआ है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत मेरी बहनों को वो रिजल्ट है वो मिले हैं, तो आपको वो पैक
अगर आप रेगुलर नहीं कर पाते हो तो एक दिन छोड़ के कर लो आप। मेरा ये है कि आप रेगुलर करो, शाम के टाइम कर लो, जिससे कि आपको फेस वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका डेली का रात का जो नाइट केयर रूटीन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसको शाम को यूज करो, उसके ऊपर बस एक अकेला मॉइस्चराइजर लगाओ और सो जाओ। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आपकी कितनी भी, चाहे 20 साल 50 साल पुरानी पिगमेंटेशन है, चाहे आपकी एज कितनी भी है, इसमें आपकी एज मैटर नहीं करेगी। आपकी पिगमेंटेशन जाएगी ही जाएगी, कितनी भी जिद्दी है। अगर पिगमेंटेशन आपकी जिद्दी है ना, और उसके अगर आप खुद जिद्दी हो जाओगे तो आपको उसके रिजल्ट है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको हार नहीं माननी है। एक विश्वास बहुत जरूरी है, आपको होना चाहिए एक अंदर से कि हाँ मैंने मेरी पिगमेंटेशन को सही करना है। जो लोग मुझे देख के डायलॉग मारते हैं कि इसका फेस ऐसे, आपका घर से बाहर निकलना बंद हो गया है, तो आप उन सबको जवाब दे पाओ और ये बोलो कि देखो मैंने बिना किसी डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट, पार्लर के ट्रीटमेंट से खुद से अपने फेस को है वो सही किया है। कैसे किया है, लोग आपसे पूछेंगे कि ये मैजिक कैसे हुआ, क्योंकि आज के टाइम में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। लोगों को टाइम ही नहीं है अपने स्किन केयर रूटीन करने का। तो इस चक्कर में ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है। और खान पीन ऐसा ही है, डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो है वो मेरी समझ आई होगी। तो प्लीज़ मुलेठी का फेस पैक है वो जरूर ट्राई करें। मुलेठी पाउडर है वो अच्छे ब्रांड का लेना, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा आज का यही था आपको समझाना कि आपको पहले ये बातें समझ आए, सारी चीज़ें आप फॉलो करो, फिर ही कुछ ट्राई करो और फिर आप जज करो कि हाँ हमें किसी का रिजल्ट नहीं मिला है, कोई होम रेमेडी का रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और आपके हर किसी के सिंगल पर्सन के भी मैं कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अपने क्या होता है ना, अपने भागते हैं कि हाँ जिसके 10,000 20,000 मिलियन लाखों में व्यू है, अपने उसकी वीडियो पे जाके क्लिक करते हैं और उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो देखो भाई, जिसका चैनल वीडियोज वायरल होने शुरू हो जाती है ना, उसका अपने काम से फोकस भी हटने शुरू हो जाता है। उसको ये होता है कि अब तो सिर्फ डॉलर छापना है, जैसे मर्जी वीडियो आगे आ जाए अपने को वीडियो बनानी है। आप हमेशा ये सोचा करो कि हमें मतलब व्यू वाली वीडियो को हमेशा देखना चाहिए, जो कि बहुत मेहनत करता है, रियली बहुत मेहनत करता है। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरी वीडियोज को ही देखो मेरे भी व्यूज कम ही आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, पर मैं दिल से काम कर रही हूँ। चाहे मेरा 1 हफ्ता हो गया अभी मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाली है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। तो चाहे मेरे ये है ना, मैं ये नहीं है कि तबीयत सही नहीं है फिर भी मैंने जैसे तैसे कोई भी वीडियो बना दी और डाल दी, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। 1 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, इसीलिए कि अगर जानकारी दो तो अच्छी दो, स्टिक दो, जो किसी को समझ भी आए और उनको फायदा भी हो। तो जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद से कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एक बार जरूर ये चीज़ें फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको आज की मेरी बातें वो समझ आई हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।